हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न ज़ीरो टू इन्फिनिटी पे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही मन लगाई के पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल, यानी कि दशमलव के बारे में आज पढ़ना है। तो इससे पहले जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं किसी भी संख्या को हम जोड़ते कैसे हैं, किसी भी संख्या को हम घटाते कैसे हैं, किसी भी संख्या को गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संख्या होते हैं जो कि डेसिमल में दिया रहता है, यानी कि दशमलव में दिया रहता है। यानी कि कुछ दिया रहे, यानी कि बोल दिया जाए कि 5 रुपया है और 25 पैसा है और 7 रुपया है, 12 पैसे हैं, इसको आपको जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ेंगे, या फिर कैसे घटाएंगे, या फिर कैसे गुना करेंगे? तो आइए चलिए आज उसके बारे में जानते हैं। तो आप लोग सीख चुके हैं कि हमें किसी भी संख्या को जोड़ना कैसा है, घटाना कैसा है। तो अगर आपके पास दिया रहे नंबर, इस तरह नंबर दिया रहे, इस नंबर को अगर जोड़ना हो तो आप आसानी से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? आसानी से जोड़ देते हैं, है ना, ये जोड़ देते हैं। लेकिन अगर इसी में कह दिया जाए कि ये 6 पॉइंट, ये जो लगा रहता है, ये जो पॉइंट के जैसा लगा रहा है, यानी कि जो बिंदु दिया रहता है, यानी इसी को बोला जाता है दशमलव। और यहाँ पे अगर आपका दिया रहे दशमलव, तो अब इन दोनों के संख्या को क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे? तो ये 6 पॉइंट यानी 6.48 है और 48.4 है, यानी कि इनके दो नंबर अगर हम पीछे से लेते, इकाई अंक से लेते हैं, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, लेकिन यहाँ पे एक ही अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, इकाई अंक के बाद। तो इसको जोड़ेंगे कैसे? अगर इस तरह से सवाल दिया रहे, समझो, अगर दशमलव से पहले दिया रहे तो उसको हमें समझना है कि अगर रुपया और पैसा में समझना है तो ये समझना है कि ये हमारा क्या है? 48 रुपया है और ये 4 पैसे हैं। और इसी तरह ये या 4 पैसे मान ले या 40 पैसा मान ले, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है। और यहाँ पे मान सकते 6 रुपया है और 48 पैसे हैं। इसी तरह अगर मेजरमेंट करने के लिए दिया जाए, यानी कि मापने के लिए दिया जाए, तो अगर कह दिया जाए कि 48 किलोमीटर है और ये 6 किलोमीटर है, यानी इधर जो 48.4 है तो ये मीटर है, तो आगे का जो दशमलव संख्या है उसको सेंटीमीटर मान सकते हैं। मीटर, और ये मीटर दिया है, ये सेंटीमीटर दिया है, उसी तरह ये मीटर दिया है, ये सेंटीमीटर दिया है। फिर अगर इसी तरह आपका अगर किसी को नापते हैं, लीटर में मापते हैं, या किसी को वजन करते हैं, किलोग्राम ग्राम में वजन करते हैं, अगर उसका दिया रहे, तो इसके लिए हम मेज़रमेंट जो है, यानी कि माप और तोल, मेज़रमेंट है ना, इसको मापना और तौलना, मापना या तौलना, है ना, तो उसके लिए एक टॉपिक अलग से बनाएंगे, किलोग्राम, ग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम। तो इस तरह हम किस तरह चेंज करेंगे, या कोई लीटर में है उसको किलो लीटर में कैसे बदलेंगे, या मीटर है उसको सेंटीमीटर या डेसीमीटर में कैसे बदलेंगे, इसके लिए अलग से एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो डेसिमल है, यानी कि जो दशमलव है, उसको हम जोड़ेंगे और या कैसे घटाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर इस तरह दिया रहे, कह दिया जाए आपको इसको जोड़ना है, तो क्या करेंगे? फाइनली इसी तरह लिख देंगे, 48 है, 0.4 है, उसके बाद क्या 6 है,
तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं 6 उसके बाद 0.48 है, तो ये आपका लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अगर कोई चीज़ है तो उसके आमने सामने होना चाहिए, यानी दशमलव है तो इनके आमने सामने होना चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से जोड़ सकते हैं। वरना आप ये अगर आप जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो गया। तो आप इसको क्या करेंगे, अच्छे ढंग से लिखेंगे। ये 48.4 है, उसके बाद 6 है, तो 6 के बाद अंक एक ही अंक का है, यहाँ पे 2 अंक का है, तो यानी एक अंक के सामने ये 6 रखेंगे, उसके बाद दशमलव लगा हुआ है, उसके बाद ये 8 है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि जो दशमलव के बाद संख्या रहे उसके आगे हम अगर ना कुछ रहे तो ये हमको क्या मानना है, 0 मानना है। दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं। ये कोई संख्या है, या तो इस तरह लिखा रहता है, या अगर ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, या लिख लें तो ताकि आपको आसानी हो जोड़ने में। तो फिर जो दशमलव के पहले संख्या है उसको दशमलव से पहले संख्या से जोड़ेंगे, और दशमलव के बाद वाले संख्या जो है उसको दशमलव संख्या के बाद से जोड़ेंगे। तो कोई भी हो, चाहे बगैर दशमलव वाला संख्या हो या दशमलव वाला संख्या हो, अगर हम उसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो आप याद रखेंगे जब भी जोड़ेंगे दाहिने तरफ से बाएं तरफ जोड़ेंगे, ना कि हम बाएं से दाएं की तरफ जोड़ेंगे। कोई भी हो, या जोड़ हो या घटाव हो या गुना हो या भाग हो, जब भी चलेंगे हम दाएं से बाएं की तरफ। तो हम जोड़ सकते हैं 0 और 8 मिलके 8 हो गया, और 4 4 8 हो गया, और 8 और 6 मिलके 14 हो गया। हम जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर क्या हो इस तरह से दिया रहे, अगर हासिल वाला अगर इसके बाद भी नंबर है जोड़ना हो तो क्या करते हैं, वो हासिल बच जाता है, बाकी पहले वाले नंबर को हम लिख देते हैं, बाकी बच गया 1 और 4। यहाँ तो कुछ नहीं है इसके सामने, तो क्या है, 0 है, 1 तो मानना नहीं है, तो 4 और 1 मिलके कितना हो गया, 5। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो 54.88, ये हो गया हमारा आंसर, यानी 54.88, ये हो गया हमारा आंसर। अगर इसी तरह से अगर आपका और भी नंबर जोड़ने के लिए दिया जाए तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। चलिए, तो अगर इसी में कह दिया जाए और भी नंबर को क्या कर दें, इंक्लूड कर दें, यानी कि जोड़ दें, तो क्या करेंगे, ये तो 2 संख्या हो गया। अगर और भी बढ़ा दिया जाए, यानी कि 3 36 हो, 64 हो, और दशमलव क्या हो, 6 5 हो। अगर इस नंबर को जोड़ना हो, सिंपली जवाब रहता तो हम जो दशमलव नहीं रहता उसको आसानी से जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, हम आसानी इसको जोड़ेंगे। फिर वही प्रोसेस करना है। 48 है तो 48 के दशमलव बाद है 4 4, उसके बाद 6 है, 0.48 है, उसके बाद क्या है, 364 है। तो यहाँ पे 3 अंक का संख्या है, यहाँ पे 1 अंक का संख्या है, यहाँ पे 2 अंक का संख्या है। तो क्या करेंगे आप, जो 3 अंक का संख्या है उसको 3 अंक की संख्या पहले लिखेंगे, यानी कि जो 4 है उसके बाद पॉइंट लगा है, 6 लगा है, उसके बाद क्या है, 3 है। तो इस तरह आप जोड़ेंगे। उसके बाद क्या है, 65। उसके बाद इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि जहाँ दशमलव हो उसके आमने सामने आना चाहिए, एक साथ में आना चाहिए, तब यह क्या कर सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं। यानी यहाँ पे कुछ ना हो तो क्या है, 0 मान के आप जोड़ सकते हैं, यानी दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। या तो संख्या से पहले कोई 0 लगा रहे, अगर इस तरह से लगा रहे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। आप लिख सकते हैं भी, नहीं लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए खैर, अब इसको हम जोड़ते हैं। 8 और 5 मिलके कितना हो गया, 13, और 4 4 8 और 6 मिलके कितना हो गया, 14, और यहाँ पे 13 हुआ था, बाकी एक हासिल बचा था, 8 9 6 15, और बाकी इसमें भी रह गया 1 हासिल लिख रहा है, इस 5 को हम लिख दिए हैं, बाकी 1 बचा है। फिर जो ये बचा है आगे हम इस संख्या को जोड़ लेंगे, जिस तरह जोड़ते हैं उसी तरह जोड़ेंगे, बस दशमलव का ध्यान रखेंगे, बस दशमलव सही से लगा देंगे। तो 8 और 6 14 4 18 हो गया, और 1 मिलके कितना हो गया, 19, और ये दशमलव के सामने है, हम दशमलव लगा देंगे। फिर 6 और 4 मिलके कितना हो गया, 10, और बाकी 1 बचा है उसको हम जोड़ देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, 11,
फिर एक हासिल बच गया है, 11 लिखे थे तो 1 लिखे थे, बाकी 3 1 मिलके कितना हो गया 4। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को दशमलव में रहे तो आप उसको जोड़ सकते हैं आसानी से। इसी तरह आप क्या करेंगे, घटाव में भी जोड़ेंगे, यानी कि घटाएंगे, है ना। ये तो हो गया जोड़ का बात। तो चलिए हम घटाव का भी देख लेते हैं। ये था जो हमारा सवाल था, एक किसका था, ये जोड़ का। तो आप लोग जोड़ तो सीख चुके हैं, है ना। अब देख लेते हैं घटाव का सवाल, देख लेते हैं घटाव का। यानी अगर आपके पास दिया रहे 64 रुपया है और 56 पैसा है, इसमें से घटाना है ना 42 रुपया और 48 पैसे को, तो आप किस तरह से घटाएंगे, या सेंटीमीटर में दिया, किलोमीटर, कुछ भी दिया रहे, उसको आप घटाएंगे कैसे। तो आइए चलिए घटा के देखते हैं। तो ये माइनस में संख्या है और ये प्लस में है, यानी देखेंगे कि जो दशमलव के बाद से पहले जो संख्या होता है उसी को ज़्यादातर हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे 42 लिखा है, यहाँ पे 64 लिखा है, यानी बड़ा संख्या कौन है 64, इसमें से ये घट जाएगा। तो आप घटा सकते हैं इसका, 64 56 है, उसके बाद क्या है 42.48, इसको आप घटा देंगे आसानी से। तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, यहाँ पे 6 और 8 है। तो आप जानते हैं अगर ये जिसको घटा रहे हैं, जिससे घटा रहे हैं, अगर वो संख्या क्या रह जाए, छोटा रह जाए, तो उसके बगल वाली संख्या से आप क्या ले लेते हैं, हासिल ले लेते हैं। तो इससे क्या ले लेंगे, आप हासिल ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इससे हासिल ले लेंगे, यानी कि 16 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये आपका 4 बच जाएगा, ये कितना हो गया 16 हो गया, क्योंकि इसे ले लिए तो कितना हो गया 16, बाकी ये 5 नहीं रहा, 4 हो गया। तो 16 में 8 चला, कितना बचा 8 बच गया। अब क्या है 4 और 4 यहाँ भी है, 4 में 4 घट के कितना बचा 0, ठीक है। और बाकी इधर है, 4 में से 2 घट गया तो कितना बचा 2, और 6 में 4 घट गया तो कितना बचा ये 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 22.08। इस तरह से आप घटा सकते हैं। इसके अलावा और भी नंबर इंक्लूड किया दिया जाए, यानी घटाने के लिए दे दिया जाए, तो आप कैसे घटाएंगे वो थोड़ा ध्यान दें। और इसी में कह दिया जाए थोड़ा सा और भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, इसी का नंबर अगर बढ़ा दिया जाए, यानी कि 364 कर दिया जाए, इधर भी नंबर 484 बढ़ा दिया जाए, तो आप क्या किस तरह से घटाएंगे। तो घबराना नहीं है, आसानी से आप इसको घटा सकते हैं। तो आपका क्या है 364, यानी 364.5। हम क्या बताए हैं कि दशमलव से पहले संख्या को हमें देखना है, उसी के अनुसार हमें क्या करना है, घटा देना है संख्या को। तो ये हो गया हमारा 364 और 42 इससे क्या है छोटा है, तो इसको हम इसमें घटाएंगे, यानी 42 हो जाएगा। तो हम क्या बताए हैं कि किसी भी संख्या में अगर दशमलव लिख रहे हैं या उसको या जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो उनके सामने लिखना है। ये नहीं कि हम क्या कर दिए, ये 42 लिखा है तो इसके साथ लिख देंगे और यहाँ पे दशमलव लिख देंगे और ये कितना हो जाएगा, ये 484। तो ये आपका लिखना क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो जब भी घटाएंगे या जोड़ेंगे तो दशमलव क्या होना चाहिए, दशमलव के सामने होना चाहिए, तभी आपका क्या हो जाएगा, आप उसको आसानी से घटा सकते हैं। तो आपका ये 42 है, दशमलव कितना है 484, घटा देंगे। तो आप जानते हैं कि अगर इस दशमलव के बाद अगर आगे कोई संख्या ना रहे तो हम क्या लगाते हैं, 0 लगा देते हैं। फिर आप इनको आसानी से क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे 4 है, यानी ये क्या है छोटा है, तभी जस्ट बचाए हैं। अगर जिससे जो नंबर घटा रहे हैं अगर वो छोटा पड़ जाए तो बगल वाले नंबर से हम क्या ले लेते हैं, हासिल ले लेते हैं, यानी इसे हासिल ले लेगा कितना हो जाएगा 10, 10 में 4 जलाएगा कितना बचा 6, और बाकी इधर क्या बचा है 5 बचा है, क्योंकि एक हासिल ले लिए हैं, इधर पे 5 बच गया है। फिर इसे एक हासिल लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, बाकी इधर 4 बच जाएगा।
तो 15 में फिर क्या घटेगा, ये 15 में से 8 घट जाएगा, तो कितना बाकी रह जाएगा, ये 7 बच जाएगा। अब क्या है, 4, यहाँ भी 4, क्योंकि इससे हासिल ले लिए 5 नहीं बचा है, क्योंकि ये इसको दे दिया है, कर्ज दे दिया है, तो क्या बचेगा 4। क्योंकि जिस तरह से किसी के पास 10 रुपया है, अगर आपको 2 रुपया दे दिया या 1 रुपया दिया जाए तो उतना ही थोड़ी बच जाता है, उससे कम ही, जितना आपको दिया है उससे बचा है। सपोज दैट कि आपको दे दिया है 2 रुपया, तो उनके पास कितना बचेगा, 8 रुपया बचेगा, है ना। तो 4 और 4 घट के कितना बचा, 0। फिर दशमलव है, इसके सामने दशमलव लगा देंगे, फिर ये 4 है, 4 में 2 घट जाएगा, 2 बचा है, फिर 6 में 4 घट गया, 2 बचा, और बाकी इधर ये 3 है। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया 322.076। ये हो गया हमारा घटाव में। अगर जोड़ और घटा का रहे तो इस तरह से आप सवाल को हल कर सकते हैं। बाकी और भी है, गुना में भी हमें सीखना है और भाग भी सीखना है। तो चलिए देख लेते हैं। आई होप के जोड़ और घटा आप लोग सीख चुके हैं। बस आपको घबराना नहीं है, ये दशमलव विदित क्या करेंगे, बस ख्याल क्या रखना है कि जहाँ पे दशमलव दिया रहे और संख्या कितना दिया रहे, दशमलव के सामने सामने हम दशमलव को रखेंगे। जिस तरह यहाँ पे तीन अंक का दिया हुआ था और दशमलव पहले यहाँ पे 2 ही अंक दिया हुआ था, उसी तरह से हम नंबर को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, यानी उसी तरह से हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे संख्या को, तो आसानी से घटा सकते हैं। और आगे अगर नंबर ना दिखे तो वहाँ पे क्या लगेंगे, 0 लगा देंगे, तब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। जिस तरह जोड़ते हैं और घटाते हैं बस उसी का ख्याल रखना है। बस जहाँ जिसके सामने दशमलव लगा है बस उसके सामने हमें दशमलव लगाना है और कुछ नहीं करना है। बस सवाल आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं गुना करने में, कि गुना किस तरह करेंगे। ये तो हो गया घटा के बाद। अगर आपके पास क्या दिया रहे, सवाल दिया रहे गुना का, अगर 3.6 है और गुना दिया रहे कितना, 4 दिया रहे, तो आप इसको कैसे गुना करेंगे वो ध्यान रखेंगे। अगर आपका इस तरह दिया रहे तो आप आसानी से गुना कर सकते हैं। 3.6 है, उसके साथ क्या है, गुना 4 है। जिस तरह से आप नॉर्मली गुना करते हैं उसी तरह करेंगे और कुछ नहीं करना है। जिस तरह आप नॉर्मली करते हैं गुना, उसी तरह करेंगे गुना। तो 4 को 6 बार मरतबा पढ़ेंगे, तो या 6 चौक 24, यहाँ से 2 रह गया, हाँ 4 तो हम लिख ही दिए हैं, बाकी 2 बच गया है। फिर 3 चौके 12, 2 14, जिस तरह के आसानी से कर दिए। अभी नहीं ध्यान देना कि दशमलव लगा हुआ है या नहीं है। उसके बाद जब गुना हो जाए तब उसके बाद ध्यान देना कि दशमलव कहाँ लगाना है। तो इस तरह आपने गुना किया है तो देखेंगे कि इस वाले नंबर में तो दशमलव नहीं लगा है, ऊपर वाले संख्या में, तो वो भी कितना, 1 संख्या के बाद। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया है उसी का दाहिने तरफ से, यानी कि दाहिने तरफ से क्या करेंगे, 1 संख्या के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। अगर इसी तरह क्या रहे, 2 अंक का संख्या दिया रहे, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगा रहे या 3 अंक के बाद दशमलव लगा रहे, तो उसको किस तरह से हम करेंगे वो आप अभी देख लेंगे। तो ये हो गया। अगर इसी में अगर आपका सवाल दिया रहे, अगर इसी में आपका क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, यानी ये कर दिया 3 और इधर बढ़ा दिए के कर दिया है 2, तो आप इसको बोल रहे हैं कि आपको गुना करना है। तो किस तरह से आपको गुना करना है वो ध्यान देंगे। तो घबराना नहीं है, बस जो नंबर है जिस तरह से गुना करते हैं उसी तरह आपको क्या करना है, गुना करना है। अभी दशमलव हमें नहीं समझना कि दशमलव दिया हुआ है या नहीं दिया है, बस पहले हमें क्या करना है, आसानी से गुना कर देना है और कुछ नहीं करना है। बस 6 दुना ये हो गया, हासिल 1 रह गया है, बाकी फिर इसको गुना करेंगे इससे, और जो 1 इतना गया कि 7, फिर 12, ये हमने गुना कर दिया 2 से।
अब क्या है, हम बताए हैं कि जो जब भी गुना करते हैं, अगर एक संख्या का अगर गुना देना हो जाता है, अगर वो कंप्लीट हो चुका है गुना देने के बाद, तो एक नंबर को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ताकि पता चले हमने एक संख्या से हमने क्या कर दिया, गुना कंप्लीट कर चुका है। तो इसलिए क्या करते थे, हम एक संख्या को हम छोड़ देते हैं, या तो इसके आगे क्रॉस का चिन्ह लगा दो या नहीं भी लगा हो, इससे कोई बात नहीं है। फिर क्या करेंगे, हम अगले जो नंबर है उसको हम गुना करेंगे। 4 छाके 24, ये हो गया। बाकी हासिल कितना रह गया, 2। फिर इसके साथ गुना करेंगे, 12 और 2 मिलके कितना हो गया, 14। फिर ये हासिल एक रह गया है। फिर 4 छके 24 एक मिलके कितना हो गया, 25। अब क्या करते हैं, गुना में जो हमने गुना कर दिया है उन सारे नंबर को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो चलिए आइए जोड़ देते हैं सारे नंबर को। ये 2 हो गया, इसके सामने तो कोई नंबर नहीं है। फिर 7 और 4 मिलके कितना हो गया, 11। बाकी 1 रह गया है। और 2 और 4 मिलके कितना हो गया, 6। छोड़ 1, 6 और मिलके कितना हो गया, 7। और 5 और 6, तो बाकी तो हासिल बचा नहीं है, बाकी ये 6 लिख दिए और 2। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है आप लोग को कि यहाँ अगर डेसिमल संख्या अगर एक के बाद दिया रहे, यहाँ भी 1 के बाद दिया रहे, इस वाले नंबर को यानी 4.2 यानी 4.2 से ही गुना कर रहे हैं, किसमें, 63.6 से। तो दोनों तरफ की संख्या को हमें देखना है कि जो दशमलव लगा हुआ है कितने संख्या बाद लगाया है। यहाँ तो 1 नंबर के बाद लगा हुआ है, यहाँ भी 1 नंबर के बाद लगा है। तो हम दोनों नंबर को क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो कितना नंबर के बाद ये पॉइंट लगा हुआ है, यानी एक संख्या के बाद यहाँ भी लगा है, एक संख्या के बाद यहाँ भी लगा है, यानी टोटल मिलके कितना हो गया, 2। तो इधर से हम क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से 2 संख्या के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारा फाइनली हमारा ये आंसर है 267.12। ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। तो इसके अलावा और भी नंबर दिया रहे, तो उसे किस तरह गुना करना है, तो आइए थोड़ा और भी देख लें कुछ एग्जाम्पल से। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। अगर इसी में चलिए, अगर और कोई दूसरा एग्जाम्पल दिया रहे, अगर कोई सवाल भी दिया रहे कि आपको 63 यानी कि 62 रुपया है और दशमलव में 2 3 दिया रहे और गुना भी करना है कितना, चाहे इतना दिया रहे, दशमलव 2 संख्या के बाद दिया रहे और आपको गुना करना है 3.23 से, तो आप किस तरह से संख्या को आप गुना करेंगे वो ध्यान रखेंगे। तो हम बताए हैं कि अगर आप गुना कर रहे हैं तो उसी तरह करेंगे जिस तरह आप आसानी से गुना करते हैं, जो नॉर्मली गुना करते हैं। बस इसमें ख्याल रखना है कि कितने अंकों के बाद ये दशमलव लगा है, इधर भी ध्यान देना कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है। फिर उन दोनों नंबरों को आपस में जोड़ करके फिर दाहिनी तरफ से उतने नंबर के बाद क्या लगा देना है, दशमलव हमें लगा देना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कितना है, 162 है, 0.23 और कुछ किसको गुना करना है, 3.23 को गुना करना है। आप इसको आसानी से गुना करेंगे। अब जानते हैं कि इसको आप गुना करेंगे टोटल नंबर में, तो यानी ये हो गया कितना, 9 हो गया, फिर कितना हो गया, 6 हो गया, फिर क्या हो गया, 6 पड़ गया और ये 8 हो गया और ये 4 हो गया। तो यानी इससे हम गुना किए तो इतना आ गया। फिर क्या करेंगे, एक नंबर से हमने क्या कर दिया, कंप्लीट रूप से हमने गुना कर दिया है, तो एक नंबर को हम सामने से क्या कर देंगे, इस नंबर को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इस नंबर को हम छोड़ देंगे या इसके सामने क्रॉस लगा दो ताकि पता रहे इस नंबर के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखना है। तो दूसरे से गुना करेंगे, 6 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 4 हो गया और ये 12 हो गया हासिल, एक रहा 2 और 3 हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने 2 अंकों से हमने यानी 2 संख्या से हमने गुना कर दिया है। तब क्या करेंगे, 2 संख्याओं को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। ऑलरेडी एक संख्या को जो गुना किए थे वो एक छोड़ दिए हैं, फिर दूसरा संख्या से गुना किए हैं तो दूसरे भी नंबर को हम क्या कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। अब क्या है, जो
ये लास्ट बचा है। फिर इनको आसानी से उसी तरह जिस तरह हम गुना किए हैं वो गुना कर देंगे। 9 हो गया और ये 6 हो गया, फिर ये मिलके इधर क्या हो गया 6 हो गया और ये 48 हो गया। तो इन सारे नंबर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। गुना होने के बाद क्या करते हैं, हम सारे नंबर को जोड़ देते हैं। फिर क्या करेंगे, हम सारे नंबर को हम जोड़ देंगे। और ये कितना हो गया, ये 9 हो गया, फिर ये 6 मिलके कितना हो गया 12 हो गया, और बाकी 1 रह गया, और ये 10 और 19 मिलके कितना हो गया 20 हो गया, ये भी 0 हो गया है ना, और हासिल भी 2 बचा है। फिर बाकी 6 और 6 मिलके 12 हो गया, 12 और यह भी हासिल कितना बचा था 0 तो लिख दिए हैं, बाकी 2 बचा है, यानी कि 6 12 2 14 हो रहा है, बाकी 1 बचा है, और 8 और 3 मिलके कितना हो गया 11 हो गया, और 11 1 मिलके कितना हो गया 12, और हासिल कितना है 1, और 4 1 मिलके कितना हो गया 5। अब ये नॉर्मली से आसान से गुना कर दिए, क्योंकि इस तरह से आप गुना करने के लिए जानते हैं। पहले ध्यान नहीं देना कि दशमलव लगा है कि नहीं लगा है। इसके बाद जब मेरा कंप्लीट हो जाए गुना करने के बाद, फिर ध्यान देना है कि ये जो हमने गुना किया है दशमलव कितने अंकों के बाद लगा हुआ है, और दशमलव के बाद कितना संख्या है। तो दशमलव के बाद यहाँ जिस नंबर में गुना किए हैं दशमलव के बाद 2 संख्या था, और जिससे गुना किए थे दशमलव के बाद 2 संख्या है। तो इन्हीं 2 संख्या और ये 2 संख्या यहाँ भी है और 2 संख्या यहाँ भी है, 2 और 2 मिलके कितना होता है 4 हो जाता है। यानी कि जो नंबर है दाहिने तरफ से हम इसको 4 अंक को गिन लेंगे, 4 संख्या को गिन लेंगे, 1 2 3 4, और हम क्या लेंगे दशमलव लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर, यानी 524.0029। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से भी दिया जाए, चाहे आपको बड़ा सा भी गुना करने के लिए दिया जाए तो नॉर्मली से आप गुना करेंगे और देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना संख्या लिखा हुआ है। जिसमें दे रहे गुना उस वाली संख्या भी देखे रहे हैं, और जिससे भी गुना दे रहे हैं उस वाली संख्या को भी देखना है। फिर दोनों को दशमलव के बाद संख्या को जोड़ करके फिर दाहिने तरफ से उतने संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा आंसर। तो हमने अभी तक दशमलव का जोड़ सीख लिया है, घटाव सीख लिया है, और हमने क्या सीख लिया है, गुना भी सीख लिया है। तो इसके बाद हम सीख लेते हैं भाग के बारे में। तो भाग किस तरह करेंगे, अगर आपको दिया रहे अगर आपका क्या दिया रहे भाग दिया रहे दशमलव का, तो किस तरह से आप भाग देंगे। यानी कि ये दिया रहे और भाग दे दिया रहे किससे 2 से भाग दिया रहे, तो आप किस तरह से आप भाग देंगे वो ध्यान देंगे। तो 2 से भाग देना है कितना में 8.42 में, यानी कि आसानी जिस तरह से आप भाग देते उसी तरह देंगे। जो नंबर में जिस तरह से भाग देते हैं उसी तरह देना है, जिस तरह नॉर्मली भाग देते हैं। जिस तरह हमने हमें गुना में बताया है कि गुना नॉर्मली संख्या में देंगे, फिर आपको क्या करना है दशमलव कितने संख्या के बाद लगा हुआ है उसको देखते हुए फिर हम दाहिने तरफ से उतना संख्या में जो आंसर आया उसमें हम दशमलव लगा देंगे। यानी कि ये हम भाग दे रहे किस में 8.42 में। तभी समझना नहीं कि हमें दशमलव दिया है या नहीं दिया है, पहले आसानी से क्या कर देंगे हम भाग देंगे। तो यानी कि जो 8 है कितना मरतबा में भाग लग जाएगा 2 चौके 8, कितना हो गया ये कट गया यानी 0 आ गया। हाँ, तो गुना में गुना करने के बाद संख्या को जोड़ते हैं, लेकिन भाग में क्या करते हैं भाग देने पे उस संख्या को क्या करते हैं घटाते हैं। बाकी अगला संख्या जो है वो हमारा 4 है, यानी 2 4 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी कि आप 0 दे सकते हैं या क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। फिर अगला संख्या को फिर देते हैं भाग, 2 बचा है, फिर 2 दूना ये 4, 2 को 1 मरतबा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा। तो हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है, ये आया है 421। बस यहाँ पे यहाँ ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि
जो दशमलव लगा है कितने अंकों के बाद लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 2, सॉरी 1 और 2 हुआ है संख्या। तो जो आंसर आया, जो हमारा उत्तर आया है, उसमें भी हम दाहिने साइड से क्या लगाएंगे देंगे, 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। यानी 2 संख्या है तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी जो हमारा ये हो गया, हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो कितना भी दिया रहे भाग, बड़ा से दिया रहे, वो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। और भी अगर उसी तरह से दो संख्या में लगा रहे भाग, अगर 2 संख्या में लगा रहे तो उस 2 संख्या को आपस में क्या करेंगे, पीछे से देख लेंगे कि 2 संख्या जो लिखा हुआ है और 2 संख्या और जिससे हम भाग दे रहे हैं, अगर उसमें भी 2 संख्या दशमलव के बाद है और जिसमें भाग दे रहे हैं उसमें भी 2 संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो दोनों नंबर को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे कि देखेंगे कि 2 और 2 मिलके कितना हो गया, 4 हो गया। फिर जो हमारा आंसर आएगा दाहिनी तरफ से 4 अंकों के बाद हम दशमलव लगा के वो हमारा आ जाएगा आंसर। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख रहे होंगे। तो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं हमसे वो जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे, और हम लोग जितने भी मैथ डिस्कशन कर रहे हैं वो 0 लेवल से डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। तो जब 0 लेवल से सीख जाएंगे तब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे मैथ पे, है ना। तो हम जब भी बोले हैं यानी कि 0 से हमें इन्फिनिटी तक पहुंचना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए